विधायक जी, कांग्रेस पार्टी काफी समय बाद जो है 8 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, लेकिन गुड़गांव अभी भी होल्ड है। क्या मान के चल रहे हैं? क्या घबरा गई कांग्रेस या कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा है? क्या है? देखिए, ये कोई नई स्थिति नहीं है। जब से गुड़गांव लोकसभा दोबारा बनी है, 1971 में यहाँ पहले जब चुनाव हुआ और जब मरहूम चौधरी तैयब हुसैन साहब यहाँ से एमपी बने, उसके बाद 77 के बाद यहाँ 2009 में फिर चुनाव हुए थे। और 2009 में भी यहाँ जो इलेक्शन हुआ, आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह जी उस टाइम कांग्रेस के उम्मीदवार थे और मैं बहुजन समाज पार्टी से, लोगों ने, साथियों ने मुझे खड़ा किया था। और उस वक्त भी अन्य पार्टियों को यहाँ से उम्मीदवार नहीं मिले थे। उसके बाद 2014 का चुनाव हुआ, उसमें भी चुनाव मेरा और राव इंद्रजीत सिंह जी का रहा और बहुत अच्छे माहौल में, सौहार्दपूर्ण वातावरण में दोनों चुनाव हुए। लेकिन उस वक्त भी अन्य पार्टियों के उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हुई थी और ना उम्मीदवार मिले थे जल्दी से। वो स्थिति 2019 में रही और वो उससे भी ज़्यादा बदतर स्थिति आज है, क्योंकि आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जब से उन्होंने 2014 में देश की कमांड संभाली है, उसके बाद उन्होंने मेवात क्षेत्र में, खास तौर पर पूरे देश में इतने शानदार काम किए हैं कि आज हमारा पूरा देश विश्व गुरु के रूप में माना जाता है। और हमारे प्रदेश में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री यशस्वी आदरणीय श्री मनोहर लाल जी ने इतने शानदार काम किए और जिन्हें आज हमारे आज के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी आगे बढ़ा रहे हैं कि आज और हम सभी जो कभी चुनाव में आमने सामने हुआ करते थे, आज मेवात इस बात के लिए तैयार है, क्योंकि इतना काम आदरणीय मोदी जी ने, मनोहर लाल जी ने और नायब सिंह सैनी जी ने किया है कि आज मेवात और इलाके से ज़्यादा लीड देने को तैयार है। तो ये एक स्वाभाविक बात है कि किसी भी पार्टी को कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा। और जैसा कि हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी ने कहा कि हालात भी यही हैं और एक तरह से वॉक ओवर दे दिया है दूसरी पार्टियों ने कि आदरणीय राव साहब यहाँ से निर्विरोध चुनाव जीतने की स्थिति में आज हैं। कांग्रेस जो है राजबब्बर पे कभी बात कर रही है, कभी कैप्टन अजय यादव पीछे हट जाते हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, कभी जो है राव दान सिंह की बात चल रही है। तो आखिर क्या मान के कहिए, राजबब्बर को अगर लाना चाहते हैं तो क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, मैंने आपको अजय यादव ने उसको तंज कसा है, आखिर करिश्मा कपूर ही को नहीं, राजबब्बर ही क्यों? क्या कहेंगे? मैंने आपको ये कहा कि यहाँ चुनाव 2009 में, 2014 में दंगल हुआ करता था, तो कुछ पहलवान देखने को आ जाया करते थे दर्शक के तौर पर। लेकिन अब स्थिति ये है, क्योंकि आज जो उस टाइम के हमारे जीतने वाले उम्मीदवार थे आदरणीय राव साहब, वो आज एक तरह से हमारे उम्मीदवार हैं और हम सब, मैं भी एक कार्यकर्ता के रूप में आज भारतीय जनता पार्टी का आज इस चुनाव को हम लड़ रहे हैं। तो अब कोई उम्मीदवार तो दूर, कोई उस दंगल को देखने आने को भी तैयार नहीं है गुड़गांव लोकसभा के। तो ये हालात हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को इस बात की मुबारकबाद है और मैं आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय मनोहर लाल जी का, आदरणीय सैनी साहब का और आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मेवात के लिए इतना शानदार काम किया है। राव इंद्रजीत सिंह 2009 में आए और सबसे पहले अंतिम उम्र जीते, 2014 में जीते, 19 में जीते। उनकी पहले यह था कि मेवात में आज तक किसी भी सरकार ने, नेता ने सीटी नहीं बजाई, मैं बजाऊंगा। और 15 साल हो गए, अभी तक कोई सीटी नहीं बजी है और तीनों बार केंद्रीय मंत्री है। तो क्या कहेंगे सीटी ना बजने को? देखिए, सीटी तो मेवात के अंदर से, अलवी साहब आपने सुनी होगी, रेल फ्रेट कॉरिडोर की बज रही है। मेवात में रोज का मेव से ताउडू का क्षेत्र मेवात का आता है और रेवाड़ी, धारूहेड़ा, भिवाड़ी से घुस रही है रेल और बाकायदा सीटी बज रही है। मेव भी देख रहे हैं, मेवड़ियाँ भी देख रही है, मेवात की 36 बिरादरी देख रही है। और फिर बाई रेल में बैठने की बात, तो रेल लाइन ऐसी जुड़ रही है रेवाड़ी से नहीं, सोनीपत से, जो मेन रेलवे लाइन है जम्मू कश्मीर तक जाती है, उसको कलकत्ता की रेलवे लाइन से, गुड़गांव की बॉम्बे लाइन से जोड़ते हुए रोजगा में होकर पलवल से जोड़ा जा रहा है, जो मेन 3 रेल लाइन है कि उधर से बैठो कलकत्ता चले जाओ, कलकत्ता से बैठो जम्मू कश्मीर चले जाओ। जम्मू कश्मीर भी रेल लाइन बन रही है, आदरणीय मोदी जी बनवा रहे हैं। तो इसलिए रेल लाइन भी आ गई, सीटी भी बज गई। अब जो रहेगी बात अलवर की मेवात के बीचों बीच से, कि जिसका सर्वे सन 1971 में जब चौधरी तैयब हुसैन मरहूम एमपी थे और आदरणीय भानीराम मंगला जी उनके भाई के तौर पे और सब संभालते थे, तो इन्होंने जो रेलवे का सर्वे करवाया था भानीराम जी ने, तो इन्होंने जो सर्वे करवाया था, अब उसके ऊपर काम शुरू हो चुका है, उसका अकाउंट भी खुल चुका है
और जब सारे काम हो रहे हैं, आज देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे मेवात में से निकला है, तो कोई वजह नहीं है कि आइंदा रेल यात्री हमारी लाइन भी मेवात के बीचों बीच में से जाएगी, जिस तरह बॉम्बे एक्सप्रेसवे गया है। तो क्या है कि मुस्लिम वोट भाजपा को अधिक संख्या में, भारी संख्या में देने वाला है, कितनी उम्मीद करते हैं आप? क्योंकि आप आकलन कर रहे हैं, देखिए आप भी है इस बार, एजाज भी है, सलीम, मतलब आप देखा जाए तो मेवात की जो क्रीम है, मेवात में बड़े बड़े लीडर हैं, आज भाजपा में है, तो कितनी उम्मीद करते हैं हम जो हमेशा कभी 17 देखिए हाल तो नहीं मिली है। सवाल इस चीज का है, एक आज से 10 साल पहले तक एक इस तरह का भाव या इस तरह का लोगों में एक भ्रम पैदा किया गया था कि एक भारतीय जनता पार्टी से एक दूरी बनाई गई थी, और जिसका भ्रम अब टूट चुका है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन नहीं बल्कि हितैषी है। और अगर हितैषी ना होती तो भारतीय जनता पार्टी उस मेवात जिले में जिसमें 80% मुस्लिम आबादी है, वहाँ से तीनों एमएलए पहले भी नहीं थे, आज भी नहीं है। एमपी में पहले भी यहाँ से बीजेपी की लीड नहीं रही, अब भी पिछले चुनाव में भी नहीं थी। उसके बावजूद इतने कार्य हुए हैं कि चाहे पहला हरियाणा का यूनानी मेडिकल कॉलेज तो आकेड़ा गांव में इस पार्टी ने बनाया, और सैकड़ों काम करे हैं। इतने हजार पानी के पीने की लाइन आप देख लें आज जो आई है, तो उससे लोगों का ये भ्रम दूर हो गया कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन है। ये तो राजनीतिक एक षड्यंत्र प्रपंच था जिससे लोग दूर कर रखे थे, इसलिए भ्रम दूर हो गया है। और अब की बार इस चुनाव में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की तीनों विधानसभाओं से, नुहू, पुन्हाना और फिरोजपुर झिरका से लीड लेकर भारतीय जनता पार्टी निकलेगी। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीत के जाएगी। अभी प्रधानमंत्री साहब, अभी कुछ दिन समय पिछला जो चुनाव हुआ सही चल रहा था जिससे चुनाव, लेकिन फिर प्रधानमंत्री जी एक बार जो हिंदू मुस्लिम पे आ गए हैं और कहने लगे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी आई तो हिंदुओं की महिलाओं का जो है मंगलसूत्र जो नहीं रहेगा, उनकी जमीनें बांट दी जाएंगी। क्या कहेंगे इस तरीके से बयान दिया? क्या ये प्रधानमंत्री जी ने कहीं भी कोई हिंदू मुसलमान की बात बढ़ाने की नहीं करी। उन्होंने हमेशा बात की है तो सबका साथ सबका विकास लेके बात की है। ये कुछ जो राजनीतिक पार्टियां एक दोबारा से फिर जो आज़ादी के बाद से जो एक हिंदू मुसलमान बांट के चली हैं, उन्होंने एक बार फिर उस बात को आगे बढ़ाने की बात करी कि लोग फिर हिंदू मुसलमान और ऊंच नीच पे और अगड़े पिछड़े की लड़ाई देश में फैले, उसको फैलाने का कोशिश की। प्रधानमंत्री जी ने यही कहा है कि हमारे नज़दीक, भारतीय जनता पार्टी के नज़दीक राजनीतिक बात नहीं है बल्कि पूरे देश को सबको आगे ले जाना है। जिस तरह मनोहर लाल जी ने किया हरियाणा एक हरियाणवी एक को, इस तरह प्रधानमंत्री जी ने देश को आगे लेकर चलें। उनका ये कहने का मतलब था कि इसको फैलाने से समाज को बांटने की कोशिश हो रही है, जो हमें नहीं करना है, और लोगों को उसके लिए सावधान किया था। उसमें उन्होंने भी कहीं पे भी मुसलमानों के खिलाफ ना कोई बात की है, और जितनी भी योजना है उसमें कहीं भी ये नहीं है कि मुसलमानों को किसी भी योजना से बाहर रखा जाएगा, बल्कि मुसलमानों को तो जब नुहू जिले को सबसे ज़्यादा हक देने की बात रही है, चाहे नौकरियों में हो बिना पर्ची खर्ची के मनोहर लाल जी ने दी, और चाहे और सुविधाओं में बात हो, तो इसलिए मेवात क्षेत्र और नुहू जिला तो सबसे बड़ा उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी सभी जात बिरादरियों की हितैषी है, और मुसलमानों की भी सबसे आगे बढ़ के उसने काम किया है, चाहे कोई भी योजना हो। इसलिए ये एक प्रचार फैलाने की कोशिश हो रही है। जिनके पास अपनी बात कहने को नहीं है तो वो मोदी जी पे इस तरह का उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है। भारतीय जनता पार्टी के नज़दीक सब बिरादरी, सब समाज, सब जाति मजहब एक है। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।